Hello kids, welcome to math session. Today we are starting with a new chapter, that is exponents and power. Now, what is the meaning of exponents and what is the meaning of power? Do you know? पावर जैसे अगर हम कुछ लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 3 स्क्वायर, सो 3 raised to the power 2. Is this thing clear? तो जब हम इस टाइप से नंबर्स लिखते हैं, ये जो ऊपर हम नंबर लिखते हैं, दिस इज कैटेगराइज विद द टर्म पावर. ओके, तो व्हाट इज द पावर ऑफ 3? 2 इज द पावर ऑफ 3. ये अभी मैंने आपको एक बस हल्का सा हिंट दिया है. आज इस इंट्रोडक्टरी सेशन में वी आर गोइंग टू get the concept as well as will do some sums related to this concept. So let us start the session and today I will discuss about laws of exponents. Now ये जो हम exponents and power का जो chapter है, इसमें कुछ laws होते हैं. Laws means there are some rules, और to do the calculation we need to follow these rules, तभी हमारा क्या होगा, properly कोई sum solve होगा. तो ये कौन कौन से लॉज हैं हम देखते हैं. सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको 3 raised to the power 2 दिखाया था, तो ऐसी आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल 10 raised to the power 2. ठीक है, इसको एक जनरल टर्म में हम कहते हैं 10 स्क्वायर. सो वी रीड, ये जो लिखा है इसको कहते हैं 10 raised to 2. नेक्स्ट 10 raised to 2 का क्या मीनिंग हुआ, इसको और थोड़ा सा समझते हैं. जैसे अगर हम कहें तो इसको हाउ विल वी कैन से 2, इसको क्या बोलेंगे, 2 raised to 5. नाउ ये जो हम raised to का कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर हमने सपोज हमने ये लिख दिया, ओके, and if I ask you to find out the value of this, so how are you going to find the value? तो this means you write this number, जो इसका बेस नंबर है, you write it जो हमने ऊपर पार लिखा है उतने टाइम्स. तो जैसे ये 2 raised to the power 5 है, तो we have to write 2 5 times, 1 2 3 4 5. क्लियर हुआ आपको? जैसे 10 raised to 2, इसका क्या मीनिंग हुआ, 10 into 10. क्लियर हुआ आपको? मीन्स 10 को वी हैव टू राइट ट्वाइस. ऐसे ही अब हमने इसको एक जनरल टर्म ले लिया, 2 raised to the power m. m का क्या मतलब हुआ, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एनी नंबर ऑफ टाइम्स. मीन्स हमें कोई, हमने जैसे हम करते हैं ना वेरिएबल में x कुछ भी ले सकते हैं, तो ऐसे ही हमने m ले लिया, तो दिस 2 कैन बी रिटन एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो अगर हम मान लीजिए कोई नंबर कहते हैं 6 raised to the power 7, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, वी हैव टू राइट 6 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स. अब आप कहेंगे इसका यूज क्या है, तो जैसे जैसे वी विल मूव इन द चैप्टर इसका यूज भी आपको समझ में आएगा. अब पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो जैसा हम क्या देख रहे हैं, अभी हमने पावर देखा है ना, 10 raised to the power 2, 10 raised to the power 1. ठीक है, अब ऐसी आपको एक वैल्यू मिलेगी 10 raised to the power 0. और अभी जो हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसे भी मिलेगा 10 raised to the power -1. तो ये जो हमारा एक्सपोनेंट, मतलब जो हम ये जो ऊपर हम जो पावर लिख रहे हैं, वो कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज कैन बी नेगेटिव. तो ये तो अब आपको समझ में आ गया, 10 स्क्वायर मीन्स 10 into 10, ये हो गया 100. तो दिस मीन्स 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 raised to the power 2, वी कैन राइट इट 10 raised to the power 1, तो इज इक्वल टू 10.
अब अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो 10 को कैन वी राइट 100/10? यस, क्योंकि 0 0 विल गेट कैंसल्ड और इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर 10⁻⁴ तो प्लीज टेक दिस थिंग इन योर माइंड कि एनी नंबर का जो पावर इफ इट इज 0, दिस मीन्स उसकी जो पावर है वो 1 है। मीन्स जो उस वैल्यू है, सॉरी नॉट पावर, उसकी जो वैल्यू है अगर 10⁻⁴ है, दिस मीन्स उसकी वैल्यू इज 1। कैसे? तो 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 10⁻⁴। तो ये हमारा, जब हमने इसको करा तो ये हमारा 10 आ गया। नेक्स्ट देखिए 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा नेगेटिव जो हमारे पावर होती है तो उसको अगर हम रिवर्स करके लिख दें तो हमारा नेगेटिव इज चेंज टू पॉजिटिव। दिस मीन्स अगर हमारा है 10⁻⁻1 तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10। टेक द अदर एग्जाम्पल 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 का क्या मतलब हुआ? इसको हम लिख सकते हैं 1/10²। और 1/10² को वी कैन राइट 1/10 इंटू 1/10, क्योंकि ये क्या हो गया 10²। तो जो हमने 10² देखा था 10 इंटू 10, बट नाउ इट इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, तो हमने लिखा 1/10 इंटू 1/10। थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे है 2⁻⁻3, तो 2⁻⁻3 को वी कैन राइट 1/2³। क्लियर हुआ? और इसकी अगर हम वैल्यू लेंगे तो वी कैन राइट इन दिस वे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। दिस मीन्स 1/8। 2 2s are 4, 4 2s are 8। अब 2⁻⁻2, तो 2⁻⁻2 का हम कैसे लिख सकते हैं 1/2², क्योंकि नेगेटिव है तो जो पावर्स है आपको नेगेटिव में मिलेगी, बट व्हेन वी आर सॉल्विंग इट वी ऑलवेज चेंज टू पॉजिटिव पावर। दिस इज द रूल। सो अगर अब इसका ही अगर हम सिंपल करें, इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास डिजिट्स हैं इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आ जाएगा 2, इसको आई एम राइटिंग अगेन, दिस इज 2²। ठीक है, सो हम इसको कैसे लिखेंगे 1/2³ इंटू 2²। अब इसमें एक और रूल आता है कि व्हेन देयर इज अ मल्टीपल, तो जो पार्ट्स होती हैं वी ऐड देम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई जस्ट राइट अगेन 1/2³ इंटू 2², ये हो जाएगा 1। मल्टीप्लाई है तो पार्ट्स विल गेट एडेड अप, तो 3 + 2 दैट इज 1/2⁵. तो ये हमारा क्या आ गया फ्रैक्शनल फॉर्म में। द अदर वे वी कैन राइट, इफ वी डोंट वांट टू राइट इन फ्रैक्शनल फॉर्म तो हम इसको लिख सकते हैं 2⁻⁻5. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो हमने ये देखा कि कैसे अगर जो पावर है उसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू। यहाँ पे भी हमने ये चीज सीखी कि माइनस को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है। और इसी टाइप से अगर हमारे पास वी आर गेटिंग सच मल्टीपल, तो वन मोर थिंग वी हैव लर्न, व्हेन देयर इज अ मल्टीपल साइन तो वी एड द पार्ट्स। क्लियर हुआ? अब कुछ सम हम सॉल्व करके देखते हैं, उससे और समझते हैं। अब आपका -3⁻⁻4 इंटू -3⁻3। सो हमें क्या देखना है कि ये जो हमारा बेस नंबर है इसमें कोई भी साइन हो हमें नहीं फर्क पड़ता। मेन थिंग है कि जो अगर पावर नेगेटिव में है तो फर्स्ट थिंग इज वी शुड मेक इट टू द पॉजिटिव।
तो अगर न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन इज देयर वी ब्रिंग टू डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन इज देयर वी ब्रिंग टू न्यूमरेटर. सो इनटू 1/-3 cube. Now you are seeing it is the base is same, so we can write 1/-3 4 + 3. So इसका क्या आंसर आ जाएगा? 1/-3 raised to the power 7. और अगर आपको दूसरे वे में लिखना है तो यू कैन राइट 3 raised to the power -7. लेकिन जनरली हम ये फॉर्म ही यूज करते हैं कि पावर्स मस्ट बी पॉजिटिव. क्लियर हुआ? क्या देखा आपने, इसमें क्या सीखा? -4 था उसको +4 करा, -3 था +3 उसको करा, बिकॉज न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चेंज कर रहे. नाउ बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग दिस, तो हमने क्या करा, बेस हमारा क्योंकि सेम था तो पार्ट्स को हमने ऐड कर दिया एंड वी हैव सॉल्व इट. नेक्स्ट देखिए, अब दिस इज 5 raised to the power -2 into 5 raised to the power 4. इसको कैसे करेंगे? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 raised to the power -2 को वी कैन राइट 5², और ये तो पॉजिटिव है तो हम इसको पॉजिटिव रखेंगे. सो हमारे पास अब वैल्यू क्या आ गई, 5 raised to the power 4 एंड 5 raised to the power 2. अब फर्दर नाउ आपने ये देखा, व्हेन देयर वाज मल्टीपल, व्हेन वी वर मल्टीप्लाइंग वी वर एडिंग द पार्ट्स. नाउ क्या है, वी आर डिवाइडिंग. तो व्हेन वी आर डिवाइडिंग हम क्या करेंगे, हम पार्ट्स को माइनस कर देंगे. तो मल्टीपल में वी add the parts, but when there is a division we do the subtraction. So this becomes 5². अगर पार में देना है तो आपका ये आंसर आ गया. अदरवाइज यू कैन गेट द वैल्यू 25. 5 into 5 25. क्लियर? और दूसरा अगर आप इसको सॉल्व करें, देखिए तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 into 5 into 5 अपॉन 5 into 5. इस टाइप से तो आपने सॉल्व करा है, तो आपका क्या आंसर आया, 5 into 5, और 5 into 5 क्या हो गया, 5². मैच हो रहा है आंसर हमारा. सो आपको समझ में आया कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग एंड दिस बेस नंबर इज सेम, वी डू द सब्ट्रैक्शन ऑफ द पार्ट्स. वन मोर एग्जाम्पल लेट अस टेक. अब हमारा है -5 raised to the power -4 into -5 raised to the power 2. तो -4 को वी हैव टू चेंज इनटू +4, तो हमने डाउन कर दिया, और ये हमारा पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रखा. सो व्हाट वैल्यू वी गेट, -5 2 अपॉन -5 raised to the power 4. सो अब क्या करेंगे, -5 2 -4, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो आ गया हमारा -5 raised to the power -2, क्योंकि 2 - 4 इज -2. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/-5². सो इफ बाय सॉल्विंग इट अगर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको रेसिप्रोकेट करके वी कैन राइट टू ब्रिंग द पावर इन पॉजिटिव. So what did we learn today? Today we started with a very basic thing, or this thing you have learned in the previous classes also. So it's like a recap of the things that you have learned and a little bit new things to learn. So as we will move further in different sessions, we'll discuss more about power and exponents. So see you in the next session. Bye.